जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस पार्टी से पूर्व आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। कहने को बीकानेर लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में 9 उम्मीदवार है। बीकानेर में चर्चाओं के बाजार की बात करें तो मशहूर है बीकानेर की चाय पट्टी। यहाँ सुबह 4 बजे से ही लोग पहुंच जाते हैं और लगभग दोपहर 2 बजे तक तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि बीकानेर में चाय पट्टी यहाँ पर फलोदी के बाद सट्टा बाजार के बाद मुख्य बाजारों में से एक है। यहाँ चुनाव से पहले ही तय हो जाती है कौन से दल की कितनी सीट आएंगी, कौन मुख्यमंत्री या कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बीकानेर की चाय पट्टी में एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने जाना लोगों का मूड। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जिसे चुनाव कहा जाता है, लोकसभा चुनाव है। 19 को पहला चरण है, 19 अप्रैल को, और एक तरह से सरगर्मियां जबरदस्त है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बीकानेर के चाय पट्टी में। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह की जो चाय पट्टी के अंदर यहाँ पर लोग रहते हैं, पहुंचते हैं, और यहाँ सुबह 4 बजे से ये सब कुछ शुरू होता है। देखिए बराबर अभी भी यहाँ पर सब कुछ तैयार हो रहा है। देखिए अभी भी कचौड़ियां हैं, दही बड़े हैं, मिर्ची बड़ा है, और साथ में है लोगों की दिलचस्प बातें। हम लोग ये आपको बताना चाहेंगे कि बीकानेर का यह जो चाय पट्टी है, उस चाय पट्टी की खास बात अगर हम करें तो यहाँ पर तय होता है एक तरह से सट्टा बाजार में से भी संबंधित। यहाँ सबसे पहले भाव खुलते हैं, क्योंकि वैसे तो फलोदी सबसे बड़ा बाजार है। बात करते हैं यहाँ तमाम लोग, देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। बात करना चाहेंगे सबसे पहले आप बताएं सर, क्या कहेंगे? चुनाव सर पे है, 19 तारीख को मतदान होना है। मतदान के लिए अगर बात करें तो यहाँ 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही की कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं, एक तरह से बीकानेर में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या स्थिति? यहाँ पिछले 3 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय रहा है, और विजय भी ऐसे रहा है कि हर बार वो लीड लेते हुए विजय हुआ है। इस बार चुनाव लड़ा, 19,000 के वोटर जीते थे अर्जुन राम जी। सेकंड चुनाव में वो जीते थे 2,64,000 से, और उसकी लीड बढ़ती गई। और मैं ये कह रहा हूँ, इस बार मेरा ये मानना है, मैंने जैसे घूम रहा हूँ, उनके लिए प्रचार जगह कर रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, बहुत दफा भीड़ हो रही है, और वो इस बार क्या है, पिछली बार से भी ज्यादा वोट जीतेंगे। चलिए आपसे बात करते हैं, आप बताएं। हाँ जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ जी, और मैं न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ, इस बार चुनाव का बिल्कुल ही जोश खरोश नहीं है, स्वस्थ चुनाव हो रहा है। वैसे वोट देने सब जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जोश होना चाहिए वो नहीं है। और गांव में पता चला है कांग्रेस खूब मेहनत कर रही है, और अर्जुन राम जी अगर जीतेंगे तो मोदी के कारण जीतेंगे। बाकी बीकानेर की जनता मोदी के लिए ही वोट देगी, और गहलोत साहब भी खूब मेहनत कर रहे हैं। नहीं जी, चलिए आप बताएं। आप ऐसा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस के जो गोविंद राम जी विधानसभा से इस बार लोकसभा में जनता उनके साथ है, ऐसा लग रहा है। विपक्ष में होते हुए भी ऐसा लगता है कि जनता का रुझान गांव में वो अर्जुन राम जी की लोगों की स्थिति कमजोर है। क्या कारण माने, अगर आप इतनी अच्छी रिसर्च करके लाए हैं? विकास वहाँ हुआ नहीं, और एक ही सीट पर लगातार तीसरी बार विजय होने के बाद लोग इसमें बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी तो विकास की बात है, बीकानेर के किसी क्षेत्र में बड़ा कोई विकास हुआ ही नहीं। जीत का कारण मोदी जी ही हो सकते हैं, अर्जुन राम जी जीत का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि इस बार कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी भी पूरा लगन के साथ उन अपने प्रत्याशी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लगता है गोविंद राम जीत भी सके। अगर मोदी जी जीतते हैं, मोदी जी के माध्यम से अगर अर्जुन राम जी जीतते हैं तो बहुत कम मतों से जीतेंगे। सट्टे ऐसी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, मगर मोदी जी का ये लक्ष्य है कि 400 पार, तो मोदी जी 400 पार नहीं आएंगे, ये 315-25 में सलटेंगे सारे। और रही राजस्थान में ये बोले हैं कि 25 की 25, तो इसमें भी 20 से 22 तक की बीजेपी क्रॉस करेगी। लगातार 2 बार हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, वो 25 की 25 सीटें जीती है। ऐसा क्या कारण मानते हैं आप कि इस बार कम? देखिए, इस बार ये बात है कि कांग्रेस में एक तो फूट है, गुटबाजी है। कांग्रेस में गुटबाजी के कारण कांग्रेस पीछे रह रही है, और कांग्रेस
एक मत तोड़ के चुनाव। फिर तो बीजेपी 25 की 25 आनी चाहिए। नहीं फूट है तब। नहीं, इस बार फूट नहीं है। अच्छा, इस बार देखो ऐसी फूट नहीं है कि गहलोत साहब ने विकास किया है, विकास के दम पर राजस्थान में कम से कम 5 सीट कांग्रेस जरूर लेगी। सट्टे बाजार का भाव क्या कहता है, कांग्रेस का, बीजेपी का या कोई अन्य दल का? क्या कह रहे हैं राजस्थान में 25 सीटों को लेकर? 25 की सत्ता दल तो यही कह रहा है कि 25 नहीं आएगी, कुछ ही क्षेत्र में 25 नहीं आएगी। चलिए, आप कुछ बताना चाहेंगे? इनका मानना सही है। बीकानेर में, राजस्थान में 18 से ज्यादा सीट नहीं आएगी बीजेपी की, क्योंकि गहलोत जी ने काफी काम किया। चिरंजीवी योजना, बिजली का फ्री वाला सिस्टम, और भी काफी विकास हुआ। जैसे कोटा में आप देखो, आज कोटा को स्मार्ट सिटी बना दिया है गहलोत जी ने, जो भी है शांति धारीवाल जी ने, काफी काम हुआ है। अर्जुन जी ने भी बीकानेर में हिंदू कार्ड चलेगा, गेम रोड जाओ, 1 घंटा हिंदू कार्ड चलेगा। 25 की 25 सीटें मोदी जी लेकर आएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो सरदार से हूँ करता ही। और हमारा बेल्ट तो है। पिछली बार तो चलो अभी आप कहाँ से? मैं बिलोंग तो बीकानेर से करता हूँ। अच्छा, बाकी गांव बीकानेर चाय पट्टी में चाय पीने आए हैं? मैं बीकानेर चाय पट्टी में नहीं, मैं हलवाई हूँ वैसे तो। अच्छा। और मैं बीजेपी वालों के काम करता हूँ और कांग्रेस वालों के काम करता हूँ। लेकिन अब की बार वो मोदी जी के नाम का जो नींबू का घोड़ी है ना, वो बीकानेर में नहीं चलेगा। खासकर गांव में अभी हालत खराब है इनकी। जाते हैं 10 साल 15 साल की गोली तो थोड़ी मीठी होती है, थोड़ी खट्टी होती है। चूस ले, हर बार आम आदमी ने चूसा था कि मोदी जी। अब की बार वो फैक्ट्री भी नहीं चलेगा, वो फैक्ट्री भी नहीं चलेगा। और बीकानेर पूर्व पश्चिम शहर में इनका दबदबा रहेगा, लेकिन बीकानेर का ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें गोविंद राम मेघवाल आगे आएगा। मिला के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही है। और बीकानेर की इस चाय पट्टी में, चूंकि बीकानेर का प्रमुख ये चाय पट्टी बाजार है, जहाँ चाय पीने का लगभग माहौल रहता है। सुबह से लोग यहाँ पहुंचते हैं और बराबर यहाँ मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार किसकी बनेगी ये भी तय होगा। के सिंह, A1 TV, बीकानेर।